हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो कि हाइकिंग के लिए एक पहाड़ पे जाता है और वहाँ पर जाकर वो एक आदमखोर की चंगुल फंस जाते हैं। अब ये लोग वहाँ से अपने आप को कैसे बचाते हैं, यही याद देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसे ही और भी मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो एक बार उन्हें भी जाके ज़रूर देखें। तो अब बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हमें 5 फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो कि हाइकिंग के लिए एक पहाड़ी पर जा रहे होते हैं। इनमें फ्रेड कैरन का बॉयफ्रेंड होता है और लूक और क्लोई का बॉयफ्रेंड लूक होता है, लेकिन विलियम सिंगल ही होता है। अब इसके बाद ये लोग पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि विलियम क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन वो अभी भी क्लोई को पसंद करता था और उसे मैसेज भी कर रहा था। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि ल्यूक को ऊंचाई से डर लगता था और वो यहाँ हाइकिंग पर भी नहीं आना चाहता था, लेकिन क्लोई के कहने पर वो यहाँ पर आने के लिए राजी हो गया। अब हमें क्लोई का एक फास्ट दिखाया जाता है जिसमें क्लोई की गलती की वजह से उसका एक पेशेंट मर चुका था, इसलिए उसे उसका अभी भी दुख था। अब रास्ते में विलियम क्लोई के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसे साफ मना कर देती है। अब इसके बाद सभी लोग एक एक करके पहाड़ी पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन लूक को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए उसको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसके बाद ये लोग थोड़ा ऊपर जाके नेक्स्ट स्टेप पर तारों से बंधा होकर दीवार से सट के चलने लगते हैं। अब इसके बाद ये लोग एक पतले से ब्रिज पर चलने लगते हैं जिसमें एक करके सभी लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन अंत में क्लोई और लूक भी ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन लास्ट में पीछे कैरन आ रही होती है जो कि रास्ते में रुककर फोटो भी खींच रही होती है। तभी उन्हें दिखता है कि तार की रस्सी धीरे धीरे ढीली हो रही है और उसका तार भी टूटने वाला है, लेकिन वो लोग घबराते नहीं है। लेकिन जब तार पूरा ही खुलने वाला होता है तो वो कैरन को चिल्ला के वो कहते हैं जल्दी आओ, तार को टूटने वाला है। तो कैरन भी अब जल्दी जल्दी आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो ब्रिज नीचे गिर जाता है और कैरन लास्ट में तार से बनी रहती है। रस्सी फेंकता है जिसे पकड़ के वो जल्दी से क्रॉस कर लेती है। अब वो तार भी टूट जाता है, जिस वजह से ये लोग अब यहाँ पर फंस चुके थे और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे, जिस वजह से ये लोग वापस भी नहीं जा सकते थे। तो ये लोग अब आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अब ये लोग पहाड़ पे बने हुए तार की मदद से आगे चलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ये लोग देखते हैं कि तार तो खत्म हो चुका था। तो अब इसकी वजह से अब इन लोगों को अपने हाथों से ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अब फ्रेड और कैरन ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन लूक को बहुत ही दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था और वो रास्ते में ही रुक जाता है। तभी लूक का तार टूट जाता है और वो नीचे लटक जाता है। अब हम ऊपर देखते हैं कि फ्रेड का भी पैर जख्मी हो चुका था एक ट्रैप की वजह से और वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था। अब कैरन उस ट्रैप को खोल नहीं पाती, तो फ्रेड कहता है कि रस्सी लो और उनकी मदद करने के लिए जाओ। इसके बाद कैरन भी ऐसा ही करती है और रस्सी को लेकर उनकी तरफ जाती है। अब तार का दूसरा हुक भी टूट जाता है जिससे विलियम भी नीचे लटक जाता है। तभी कैरन ऊपर से रस्सी फेंकती है जिसकी मदद से सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। अब हमें फ्रेड दिखाया जाता है जिसकी जाल को कोई खींच रहा होता है और उसे खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाता है। अब ये लोग फ्रेड के पास आते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पर फ्रेड नहीं दिखता। इसके बाद ये लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं। अब इन्हें रास्ते में खून की घसीटने के निशान मिलते हैं, तो अब उन्हें पता चलता है कि कोई उसको घसीट ले गया है। रास्ते में लूक और विलियम क्लोई को लेके आपस में झगड़ने लगते हैं। इसमें क्लोई बीच में आती है तो वो फिसल के एक गड्ढे में गिर जाती है। अब कैरन उसको बचाने के लिए गड्ढे में उतरती है तो वो देखती है क्लोई के हाथ में एक भाला घुस चुका है। इसके बाद वो उसको वहाँ से निकालती है। अब कैरन क्लोई को बचा के ऊपर ले आती है। अब ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते इनको रात हो जाती है और ये लोग आपस में रस्सी बांध के जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैरन को किसी ने पीछे से मार दिया है और वो नीचे बैठी हुई है। तभी उसको पीछे से कोई खींच लेता है। अब ये लोग कैरन को बचा नहीं पाते, तो अब ये लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और ये सभी लोग बहुत ही डरे हुए थे क्योंकि अब इन्हें लग रहा था कि अब अगला नंबर इनका है। कुछ देर बाद ये लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर इन्हें एक घर मिलता है। अब ये लोग अंदर घर में जाके देखते हैं वहाँ पर फ्रेड हुआ है और वो खून से लथपथ है और दर्द में चिल्ला रहा होता है और कुछ देर बाद फ्रेड वहीं पर मर जाता है उन्हीं के सामने। अब इन लोगों को उस घर के बेसमेंट में जानवरों की लाशें मिलती हैं और इंसानों की भी, और इन्हें वहाँ पर लिखा हुआ दिखता है एंटोन। इसका मतलब उस किलर का नाम एंटोन है। अब लूक और विलियम फिर से झगड़ने लगते हैं और लूक उसे बेसमेंट में धक्का दे देता है और क्लोई के पास जाके उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है। अब वो किलर अपने साथ एक डेड बॉडी उठा के लाया था जो वो क्लोई के ऊपर फेंक देता है जिससे क्लोई बेहोश हो जाती है। अब लूक और वो किलर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी अब क्लोई लूक को बचाने के लिए आती है जिसका फायदा उठा के
अब लूक वहाँ से भाग जाता है और क्लोई उसी किलर के चक्कर में फंस जाती है। अब विलियम और क्लोई उसी बेसमेंट में बंधे हुए थे और नीचे आता है और उनको मारने लगता है और क्लोई को अपने साथ ऊपर ले जाता है। अब हमें लूक दिखाया जाता है जिससे कि वहाँ से भागकर बहुत ही बुरा लग रहा था, तो अब वो वापस जाने का फैसला करता है। अब वो किलर क्लोई को टॉर्चर करने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर लूक आ जाता है और उस किलर को अपने पीछे लगा लेता है। अब क्लोई अपने आप को आजाद करके वहाँ से बेसमेंट खोल देती है, विलियम को भी बाहर निकाल लेती है। अब ये लोग विलियम को बचाने के लिए जाने लगते हैं। अब हमें विलियम दिखाया जाता है जो एक जगह पर रुक गया था क्योंकि वो बहुत भागते भागते थक गया था। अब वो किलर वहाँ पर आ जाता है और लूक के ऊपर तीर चलाने लगता है जिससे कि लूक भाग रहा होता है। अब एक तीर लूक के पैर पे लग जाता है जिससे वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिससे बाकी लोग भी अब उसके पास आने लगते हैं। अब लूक उस किलर से लड़ने लगता है, लेकिन अब वो पहाड़ी के किनारे पे जाके लटक जाता है। तभी वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं। विलियम लूक का हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचने लगता है। तभी उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने उसे बेसमेंट में धक्का दिया था, तो वो उसका हाथ छोड़ देता है जिसकी वजह से लूक वहीं पर मर जाता है। अब विलियम क्लोई को शांत कराता है, तभी किलर विलियम को भी सर पे शूट करके उसे मार देता है। अब ये सब देख के क्लोई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस किलर से लड़ने के लिए चली जाती है। अब इन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। तभी क्लोई के हाथ में एक चाकू लगता है जिससे वो किलर की गर्ले को काट देती है। अब उसको पूरा ही मारने वाली थी, तभी उसे अपना वो पेशेंट याद आ जाता है, जिस वजह से अब वो उस किलर को नहीं मारती और उसे वहीं पर तड़पता छोड़ देती है और इसके बाद वो रस्सी से वहाँ से निकल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।